हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएसटी की फ्री क्लास। इसके लिए सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए और बीकॉम और एमकॉम और जो भी जीएसटी का नॉलेज लेना चाहते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा के आपका जीएसटी पूरा करवा दूंगा। साथ में अपन उसके क्वेश्चन भी करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी करिए। आगे अपन और अच्छे इसमें करेंगे, अपन अकाउंट्स और इनकम टैक्स भी स्टार्ट करेंगे। आपका अगर मुझे सपोर्ट अच्छा मिला तो, और अपन अकाउंटेंट यूजीसी नेट की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी। इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो हम ओवरव्यू पढ़ेंगे वो हम जानते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे हम कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फिर हम जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर के बारे में। फिर हम जानेंगे जो जीनियस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फिर हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएसटी, फिर नीड ऑफ जीएसटी, फिर फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस और बेनिफिट ऑफ द जीएसटी और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। हम इसको पार्ट बाय पार्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बैकग्राउंड। सबसे पहले चीज़ जानते हैं हम बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि उसे इंक्रीज करना है डेवलपमेंट कंट्री का। पीपल बाई वे ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, इसलिए वो क्या करती है? रेवेन्यू का जो सोर्स है गवर्नमेंट के पास, वो क्या है? वो टैक्स है। टैक्स से ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है और जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज टैक्स। तो देखो, टैक्स कुछ भी नहीं है। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, और ये वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है और ये डोनेशन भी नहीं है। ये इन्फोर्स है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब लॉ के द्वारा आपको इन्फोर्स किया जा रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो टैक्स नथिंग, टैक्स कुछ भी नहीं है बट मनी है। जो पीपल जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो पे करता है किसको? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट उसका उपयोग काय में करती है? पब्लिक सर्विस के लिए करती है। फिर हम जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो हमने ऊपर देखा था। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स को समझिए और इनडायरेक्ट टैक्स समझिए। हमारे इंडिया में दो टैक्स चलते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, एक पर्सन है, जैसे मान लो अपन है, इंडिविजुअल है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। कैसे करता है? डायरेक्टली। तो बियर करता है कौन? इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। और टैक्स को बियर कौन करता है? वो पर्सन करता है। जो डायरेक्टली रूप से बियर करता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, मान लो कोई पर्सन को सैलरी मिलती है, तो पर्सन को सैलरी में से, जैसे मान लो उसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो उसको जो टैक्स बनता है वो क्या करना पड़ता है? उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है डायरेक्ट रूप से। दूसरा है इसका डायरेक्ट टैक्स का नेचर, प्रोग्रेसिव नेचर है, मतलब बढ़ते हुए। आपको जैसे कि हाई रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा फॉर पीपल को हायर एबिलिटी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो कौन सा नेचर है? प्रोग्रेसिव नेचर। जैसे कोई व्यक्ति की इनकम अगर 15 लाख है तो उसके ऊपर हाई रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई इनकम 5 लाख रुपए है तो वो लो रेट से टैक्स देगा। तो ये जो है पर्सन की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, पर्सन क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अब कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, और वो कलेक्ट कैसे करता है? कंज्यूमर से। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अल्टीमेटली जो बर्डन पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पर पड़ता है। टैक्स इज शिफ्टेड टू अनदर। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। और दूसरा क्या है? ये रिग्रेसिव नेचर का। यहाँ पर क्या होता है? ऑल द कंज्यूमर आर इक्वली। यहाँ पर चाहे उसकी इनकम कम हो, चाहे उसकी इनकम ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ पर क्या है? कंज्यूमर रेट जो लगेगा वो इक्वली लगेगा, उसका बर्डन पड़ेगा। इर्रिस्पेक्टिव एबिलिटी टू, आपकी क्या योग्यता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना पैसा कमाते हैं उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम कोई गुड्स लाते हैं खरीद के,
वो सभी को एक ही रेट पर मिलता है, चाहे वो उसकी इनकम ज़्यादा हो चाहे कम हो। अब देखो हम उसको समझते हैं अपने चार्ट के माध्यम से। वर्डन ऑफ द टैक्स वोन बाई पर्सन हिमसेल्फ, तो जो डायरेक्ट टैक्स का जो वर्डन है वो क्या है, स्वयं क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर ही है, जो टैक्स कमाता है, जो इनकम कमाता है, जो इनकम कमाता है। और जो वर्डन ऑफ द टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या होता है, शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे इस व्यक्ति के ऊपर टैक्स था लेकिन इसने शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर। जैसे कि एग्जांपल हम मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, गुड्स को सेल करता है तो वो ट्रांसफर कर देता है, शिफ्ट कर देता है टैक्स को, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब हम जानेंगे मेजर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के हैं। पहला जीएसटी जो हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जब हम गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ती है। इसी प्रकार डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स है। अब जानेंगे हम फीचर के बारे में कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स की है कि इम्पोर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का कि जो इनकम होती है उसका 50% कंट्रीब्यूशन कौन करता है, इनडायरेक्ट टैक्स करता है। टैक्स कमोडिटी और सर्विस, टैक्स क्या होता है, कमोडिटी के ऊपर लगता है, मतलब गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विस के ऊपर भी लगता है। जैसे कि आपने मैन्युफैक्चर करा या आपने परचेज करी या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तीसरा जो फीचर है इसका, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर सप्लायर क्या करता है, गुड्स इज रिकवर फ्रॉम बायर, तो सप्लायर क्या करता है, जीएसटी किससे कवर कर लेता है, बायर से कवर कर लेता है। नो परसेप्शन ऑफ द पिंच, डायरेक्ट टैक्स की तरह व्यक्ति को इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट पिंच नहीं किया जाता है बल्कि इनडायरेक्ट रूप से उससे गवर्नमेंट टैक्स ले लिया जाता है। फिर क्या होता है, इन्फ्लेशनरी टैक्स इम्पोज द कमोडिटी सर्विस को ऑल राउंड प्राइस, इनडायरेक्ट डायरेक्टली अफेक्टेड द प्राइस, क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, जो कमोडिटी है सर्विस की। इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा लगाया गया तो टैक्स उसकी प्राइस बढ़ जाती है, अगर कम है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। वाइडेड टैक्स, इसमें मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस कवर होते हैं। प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को, क्योंकि जब जैसे कि आपके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको हायर टैक्स देना पड़ेगा। कंजम्पशन, जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट है जैसे कि एल्कोहलिक लिकर प्रोडक्ट हुआ, तंबाकू हुआ, इन पर ज़्यादा रेट से टैक्स लगाया जाता है क्योंकि ये क्या है, ये पर्सन के लिए हार्मफुल में हानिकारक है इसलिए। और हम जान चुके हैं कि ये रिग्रेसिव नेचर का है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब ये हुआ, चाहे यहाँ पर पर्सन रिच हो चाहे पुअर हो, उसे पे टैक्स सेम रेट से करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और इससे आगे का पार्ट 2 में हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।